नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है मेरी यात्रा पत्री जी के साथ। पत्री जी महान आध्यात्मिक गुरु, एक महान आत्मा, पूरा जीवन अपना साधना को, ध्यान प्रचार को आगे बढ़ाने में पूरा जीवन सर ने लगा दिया। कितनी सिंपल सुंदर बातें सर ने हमारे साथ शेयर करी। सर का मेन मैसेज क्या था? सर का मेन मैसेज हम सभी के लिए, ध्यान सीखिए, ध्यान कीजिए, ध्यान सिखाइए, ध्यान का प्रचार कीजिए। फ्रेंड्स, पत्री जी के इन सुंदर सिद्धांतों को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारा आज की हमारी इस गेस्ट ने, मधु गजला जी ने। मधु जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस शो में। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, इस महान मास्टर ने पत्री जी की टीचिंग्स को, उनके द्वारा सिखाए गए लेसन्स को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लिया। ना सिर्फ ये एक मंडला आर्टिस्ट हैं, बल्कि एक साउंड हीलर भी हैं। और इस माध्यम से उन्होंने जर्मनी और इजिप्ट में ध्यान प्रचार किया। पत्री जी के साथ अनेक जगह गईं। जर्मनी और इजिप्ट में लोगों को ध्यान के बारे में बताया। तो आइए आज हम इनसे इनके जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। कैसे ये पत्री जी से मिली, कैसे जीवन रूपांतरित हुआ। आइए आज इन सब चीज़ों पर मधु जी प्रकाश डालेंगी। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। तो मधु जी, आपकी ध्यान यात्रा कब शुरू हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते काजल जी। मेरा ध्यान यात्रा 2010 में शुरू हुई है। मेरा 2009 में मिसकैरेज हुआ था। तब मैं डिप्रेशन में चली गई थी, तो डॉक्टर्स ने कुछ हेल्प नहीं किया, कोई कुछ हेल्प नहीं, बाहर से नहीं मिला था। तो तब मेरे इन लॉस आए एंड ध्यान के बारे में बोले कि ध्यान करिए और अपने आप को जानिए, आप खुद खुशी महसूस करेंगे, यू विल बी मोर हैप्पी बोले। तो 2010 में मेरा ध्यान यात्रा शुरू हुआ। बहुत सुंदर आपकी ध्यान यात्रा रही है मधु जी। हमें ये आप बताइए, पत्री जी से आप कब पहली बार मिली और उनके व्यक्तित्व ने आपके ऊपर क्या प्रभाव डाला? मैं पहली बार पत्री सर से 2010 जून में मिली थी। हमारे होम टाउन कड़पा है आंध्र प्रदेश में। वहाँ पत्री सर आए थे एक शादी के लिए। मेरे इन लॉस मेरे को बोले कि सर आ रहे कड़पा, जिस माई होम टाउन। तो मैं गई वहाँ पे। लगभग 3000 लोग थे वहाँ पे। एंड वहाँ पे पत्री सर को पहली बार देखा। देखने में बहुत डर लगा पहले, क्योंकि बहुत सारे कहानियाँ सुनी थी मैं पहले सर के बारे में। तो इतने बड़े गुरु, इतने सिंपल से हैं। एंड पहली बार उनको देखा था वहाँ पे स्टेज के ऊपर। एंड जैसे ही मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि हम आए हैं इजिप्ट से, तो सर तुरंत हमको स्टेज के ऊपर बुलाए और बोले आपके बारे में बोलिए, ध्यान के बारे में बोलिए। तब मैं थोड़ा ध्यान कर रही थी और थोड़ा क्लासेस भी हमने शुरू किया था इजिप्ट में। तो हमको थोड़ा एक्सपीरियंस था, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस हम पत्री सर से नहीं मिल सकते। हमने कुछ बैकग्राउंड वर्क किया है, इसीलिए हम सर से मिल पाए हैं, नहीं तो नहीं मिल पाते। तो इस स्टेज के ऊपर जब सर ने बोला आपके बारे में बोलिए, पहले बहुत डर लगा, क्योंकि स्टेज के ऊपर पहली बार बात करना, वो भी 3000 लोगों के सामने, बहुत डर लगा था। तो पत्री सर मेरे पास आए और मेरे ऊपर हाथ डाले और बोले अब बोलिए। तो तब मैं अपना जर्नी के बारे में थोड़ा बोल दिया वहाँ पे। एंड तब से बहुत इंस्पिरेशन मिलता है सर से। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, वो पहली बार है सर को मिलना। एंड उस टाइम हम सर को इनवाइट किए थे इजिप्ट आने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे पत्री सर हमको छोटे छोटे मीन्स से, छोटे छोटे तरीक़ों से हमारा उत्साह वर्धन करते हैं। हमें कितना इनकरेज करते हैं सर। जो इंसान स्टेज पर नहीं बोल पा रहा, उसको डर लग रहा है, लेकिन उसको कितना कंफर्टेबल, कितना सहज महसूस कराते हैं। फ्रेंड्स, इतने महान गुरु,
जो हम सभी के जीवन को छू कर गए। उन्होंने हम सभी के अंदर जो भी प्रतिभाएं थीं उनको उन्होंने उजागर होने का पूरा मौका दिया। तो मधु जी, आप जब इजिप्ट में थीं और इजिप्ट में हम जानते हैं कि पिरामिड्स भी हैं, तो क्या आप, सर और पिरामिड, क्या इन तीनों का कभी संगम हुआ? कभी आप सब एक साथ गए? तो वो कैसा रहा आपकी यात्रा जब आप इजिप्ट में थीं? पहला जब मेरा और राम का शादी हुआ था 2008 में, नवंबर में शादी हुआ था, तो इमीडिएटली राम का जो पोस्टिंग था वो इटली से इजिप्ट को पोस्टिंग दिए थे उनको। तो पहला हमको लगा था कि क्यों इजिप्ट, वाई इजिप्ट करके क्वेश्चन था। बाद में ध्यान में आने के बाद पता चला कि इजिप्ट में तो पिरामिड्स है, दिस इज़ द लैंड ऑफ पिरामिड्स। तो एंड PSSM and पत्री सर तो इज़ अ मैन ऑफ पिरामिड, सो इसीलिए हम वहाँ पे हैं। एंड 2010 सितंबर से हमारा ये जर्नी शुरू हुआ कि एवरी ईयर ट्वाइस लोग आते थे इंडिया से, बहुत कंट्रीज से आते थे ओनली ध्यान करने के लिए पिरामिड्स में, और पत्री जी के साथ, उनके फ्लूट के साथ पिरामिड्स के अंदर वो किंग्स चैम्बर में बैठ के ध्यान करने के लिए। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था 2010 सितंबर से। तो पत्री सर ने ध्यान और पिरामिड और म्यूज़िक का अद्भुत संगम दिया है डियर फ्रेंड्स। मैं आपसे मधु जी ये जानना चाहूँगी कि हम लोग जब पिरामिड्स के बारे में सुनते थे, पढ़ते थे या कोई जाते भी हैं तो उनको ये लगता है बस घूम के वापस आ जाओ। तो क्या वहाँ पर ध्यान करना उस समय में उसकी परमिशन मिल जाती थी? क्या वो अलाउड था हमेशा से वहाँ बैठकर ध्यान करना? नहीं, वो स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है वहाँ से, गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है। ऐसे भी हम टूरिस्टिक टाइम में जा सकते हैं, बट वहाँ के सिक्योरिटी हमको बैठने नहीं देते हैं। 2 मिनट बैठ के वापस आते हैं हम। पर ये जो साई कुमार अंकल है, उनका टीम जो है बहुत अच्छे से एक अच्छा ट्रैवल एजेंट से जुड़ के वो ये ऑर्गेनाइज़ किए हैं। बहुत वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे। ये पिरामिड्स के अंदर जाना, सुबह 4 बजे लेकर जाना, 4 बजे से 6 बजे तक एक ग्रुप और 6 बजे से 8 बजे तक एक ग्रुप। बहुत अच्छा था। तो परमिशन नहीं मिलता है ऐसा, तो उन्होंने पॉसिबल किया। तो ये भी मधु जी पत्री जी की ही ऊर्जा थी जिसने ये पॉसिबल किया कि लोग बैठकर वहाँ पर पिरामिड में ध्यान कर सकें। तो आप लोग जब पत्री सर आते थे इजिप्ट में, तो कब आते थे पत्री सर? क्या हर साल आते थे पत्री सर इजिप्ट? हाँ, जब 2010 में आए थे पहली बार, तो सर बोले कि ये मेरा आखिरी बार है इजिप्ट में आना। 2010 में क्या हुआ, सितंबर में हमने सर आ रहे बोल के वहाँ पे क्लासेस बहुत ऑर्गेनाइज़ किए हैं। सर का एम यही है कि ना ही कि टूरिस्ट अप्रोच में नहीं जाने का। तो उनका यही इच्छा है कि वहाँ से लोकल्स के साथ बैठ के बात करना, ध्यान सिखाना हो। तो जब 2010 में वो पॉसिबल हुआ तो सर बोले मैं अगली साल भी आऊँगा। एंड देन जब अगले साल आए और बोले मैं और एक बार आऊँगा इस साल। तो वहाँ से 2019 तक ईयरली ट्वाइस आते थे सर इजिप्ट को। या तो मधु जी कैसा एक्सपीरियंस था सर को होस्ट करना? और पहला बार जब सर आए थे 2010 में, घर आने वाले थे, जब मेरे को पता चला कि सर एयरपोर्ट आए हैं एंड राम गए हैं उनको रिसीव करने के लिए, मेरा धड़कन तो धक 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 बोल रहा था। बहुत डर लग रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे स्टोरी सुने सर के बारे में, इतने बड़े मास्टर हैं एंड बहुत सारे लोग हैं सर को देखने के लिए। वहाँ पे मैं अकेली मैं कर पा सकती हूँ क्या करके वो डाउट्स थे मेरे अंदर। देन मैं अपने आप को बोल दिया कि नहीं, जो जब मेरे पिता घर पे आते हैं कि मैं कैसे खुश रहती हूँ वैसे ही खुशी मैं एक्सपीरियंस करना है करके। देन आई अपने आप को शांति में रख के देन सर को इनवाइट किए एंड सर आए एंड देन
वहाँ से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा अनुभव है। सो जब आए थे सर घर पे पहली बार, एंड वो ये भी एक एक्सपीरियंस है जो बहुत इम्पोर्टेंट है मुझे शेयर करना। 2010 में जब सर आने वाले थे इजिप्ट, एंड जब हम सर को इनवाइट किए हैं कि हमारे घर आइए सर, उससे पहले सर होटल्स में रुकते थे। जब हमारा घर है तो सर को इनवाइट किया हम घर पे आने के लिए। तो 1 महीने पहले और हम घर ढूंढ रहे थे। एक घर तो मिल गया था, जस्ट 4 डेज़ पहले वो रिजेक्ट हो गया था घर। हमको घर नहीं था, सब सर आने वाले थे, 4 डेज़ पहले घर नहीं था हमको। तो हम बहुत सारे घर ढूंढे, तो एक ओनर ने एक जो हम रहते वहाँ पे, तो ओनर ने बोला कि आप बीच में आ सकते हो। तो ऐसा मैनिफेस्ट हो गया कि लाइक बहुत डिफ़िकल्टी नहीं हुआ कि लाइक सर आ रहे थे, एंड जस्ट 4 दिन पहले ही हमको घर मिल गया। नहीं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता, नहीं तो हम होटल में रुक के सर के साथ वो अच्छा नहीं होता वो फीलिंग। बट सर आए उस टाइम, एंड एवरीथिंग सेट हो गया था, वो घर मिल गया। एंड ओनर भी फ्लेक्सिबल थी कि सितंबर 11 को हमको घर का चाबी दे दिया। नहीं तो वहाँ पे ऐसा नहीं देते, बीच में नहीं देते घर। तो इट्स ऑल डिवाइन प्लान कि हमको सर को रिसीव करना था घर पे, तो ऐसा हुआ। एंड सर को जब पहली बार इजिप्ट में देखा, जब मैंने अपने खुद को मेडअप कर लिया कि मेरे पिताजी घर आने वाले हैं, तो बहुत अच्छा था। सब सर आए घर पे, एंड ऐसा लगा कि उनको भी ऐसा लगा कि मैं अपने बेटी के घर जा रहा हूँ। तो ही वाज आल्सो वेरी हैप्पी, वो वेरी कंफर्टेबल थे सर। ऐसा नहीं लगा कि सर को कि कोई नई जगह आया हूँ, या फिर मुझे भी ऐसा नहीं लगा कि मैं सर से लाइक पहली बार मिल रही हूँ, या फिर डिस्टेंस वो गुरु जैसा मुझे एक्सपीरियंस करना है। क्योंकि मैं पहला अनुभव से मैंने सोच लिया कि सर मेरे पिताजी जैसे हैं। तब से मैं अभी तक भी सर गुरु से भी ज़्यादा मैं पिताजी या फिर माँ के रूप में सर को एक्सपीरियंस करती हूँ। ये कितना सुंदर भाव है आपके मन का, जिसने एक पूरे जो सर की पर्सनालिटी को बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल बदल दिया। वो होता है ना, जैसे जिसको बोलते हैं जैसा भाव आपके सामने आता है वैसा ही आपके सामने प्रकट होता है। तो जैसे ही आपने अपनी ऊर्जा को शिफ्ट किया, आपने सोचा कि नहीं, ये कोई बहुत बड़े गुरु नहीं आ रही है, मेरे पिताजी के समान आ रहे हैं, तो वहीं पर ऊर्जा शिफ्ट हो गई और आपका जो अंदर जो मन में डर था वो भी दूर हो गया। तो ये कितनी सुंदर बात थी कि आपके 4 दिन पहले आपको घर मिला। तो ये भी तो एक डिवाइन प्लान का अंतर्गत सब कुछ हो रहा था। तो मधु जी, ये आप बताइए कि जब आप इजिप्ट में थे और आप सर आए, सर तो खाने के बहुत शौकीन भी हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते भी थे और सर सबको सिखाते भी थे। तो क्या आपको उस समय डर नहीं लगा सर के लिए खाना बनाने के लिए? नहीं, पहले सर किसी को नहीं बनाने नहीं देते हैं, क्योंकि सर को जानना है कि हम कौन से स्थिति में हैं। उसी टाइम मैं नई आई हूँ मेडिटेशन पे, एंड देन मुझे खाना बनाना भी नहीं आता है कि सर का अलग वे है बनाना खाना, कि वेजिटेबल को एक साइज़ का कट करना है, सांभर ऐसा बनाना है। क्योंकि जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ का कुकिंग अलग है, एंड सर का कुकिंग बहुत अलग है। तो हम फटाफट से ऐसा बना देते हैं, सर वैसा नहीं बनाते हैं। पूरा अवेयरनेस से खाना बनाना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना है जब खाना बनाने के टाइम पे। तो वो 2010 सितंबर में जब सर आए,
मैं असिस्टेंट थी सर की, बस मैं देख रही थी कि सर कैसे बना रहे हैं। सर बोलते हैं मुझे ये वेजिटेबल ऐसा कट करो या फिर दाल को ऐसा कुक करो। तो दाल में डोंट पुट हल्दी, ऐसा कुछ मत डालो, ओनली दाल को पकाओ करके बोलते थे। तो ऐसा हमने मेरे मम्मी से या फिर मेरे सासू माँ से कभी नहीं सीखा है सब। तो सर जैसे कि बच्चों को ABCD ऐसा सिखाते हैं ना, सर फ्रॉम द स्क्रैच सिखा रहे थे। आई मीन लाइक वो कर रहे थे, मैं बगल पे उनको देख रही थी वो कैसे कर रहे थे। तो सर की जो ऊर्जा आपने उनकी, सर अपने हर काम को पूरे होश से करते हैं, जिसको बोलते हैं होश से, पूरी अवेयरनेस के साथ करते हैं। और जो भी चीज़ हम पूरी अवेयरनेस के साथ करें वो एक दिव्य काम हो जाती है, उसकी डिवाइन एनर्जीज जुड़ जाती हैं उसके साथ। तो उसके बाद इस एपिसोड के बाद आप खाना बनाने में बहुत कंफर्टेबल हो गई? जी जी बिल्कुल। तब सर ने भी बोला कि आप मेरे लिए सांभर बनाओ या फिर आप मेरे लिए ये बनाओ। तो ही वाज ओके। नहीं तो और एक बात बोले थे कि सर कि खाने के बारे में लेके ऐसा खाना का टेस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, जो खाना बनाते हैं उनका हाथ इम्पोर्टेंट है। हाथ यानी हाथ, नॉट फिजिकल हैंड्स, उनकी ऊर्जा, उनका कर्मा एंड ऑल दीज थिंग्स, वो कैसे हैं, कैसे स्थिति में है, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये हम टेस्ट के ऊपर अच्छा है बोलते हैं, वो नहीं है कि हम कैसे हैं, मन में कैसे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंस देना है। सर ने बहुत ध्यान दिया कि आपकी मनोस्थिति क्या है जब आप खाना बना रहे हैं, और आप बिल्कुल बात कम से कम करें, जैसे हम लोग कितना बोलते हैं। तो ये चीज़ें हम सभी को सीखनी चाहिए कि कैसे किसी भी काम को हम इतना ऊर्जावान तरीके से कर सकते हैं कि उससे हमें तो ऊर्जा मिले, वो हमारे लिए भी टायरिंग ना हो वो काम, बल्कि जो उसको खाए वो भी ऊर्जा से भर जाए। तो ये कितने सुंदर कॉन्सेप्ट सर ने आपको दिए, आपने उनके साथ जिया, आपने उनको जिया। सिर्फ ये नहीं जैसे हमने सर के साथ कुकिंग नहीं करी तो हम पर आपको सुन रहे हैं तो हम उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि सर ने वाकई एक दिशा दिखा दी आपको। तो मधु जी, जो इजिप्ट में जो मास्टर्स आते थे सर से ध्यान सीखने के लिए, उनका कैसा एक्सपीरियंस होता था? जनरली वो क्या शेयर करते थे कि कैसा रहा सर से ध्यान सीखना? वो कैसा आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते थे? तो इसका एक एक्सपीरियंस बोलना है काजल जी। 2010 में जब सर आए थे, वो एक पहला सेशन था नाइल रिवर के बगल पे एक सावी कल्चरल व्हील कल के एक जगह है, वहाँ पे एक हॉल हमने लिया है, ओपन एयर हॉल लिया है। वहाँ पे हमने पहला सर का क्लास वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था। तो वो क्लास में उस टाइम क्या होता था, फेसबुक होता था। तो फेसबुक में हम ये लिख दिए कि सर आने वाले हैं, इंडिया के बहुत बड़े मास्टर हैं, तो आप सब आके वो ध्यान का वो यूटिलाइज़ करिए वो सर के साथ करके हमने फेसबुक में लिख लिया था, वो इवेंट क्रिएट कर दिया था। तो वहाँ पे कंफर्मेशन मिला था, 20 और 25 कंफर्मेशन मिले थे। तो जब हम वेन्यू गए थे तो वहाँ पे देखा ओनली 10 और 12 पीपल थे वहाँ पे। हमने पूरा वो माइक वो सब ले लिया। उस टाइम हमारा ये माइक नहीं था, तो हम जो भी हम जानते थे वो माइक, वो जो होता है अनाउंसमेंट देते थे, वो वाला माइक ले लिए। एंड मैं ऐसा पकड़ के, सर फ्लूट प्ले कर रहे थे एंड वो माइक मैंने ऐसा पकड़ लिया और एक हाथ में ये माइक था और एक हाथ में वो स्पीकर था। तो मैंने वैसा पकड़ के, सर फ्लूट प्ले कर रहे थे एंड देखा कुछ टाइम के बाद स्लोली पीपल आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे पता नहीं, आ रहे थे। जब हम ध्यान ख़त्म हो गया, सब आंखें खोल लिए तो देखा कि 120 पीपल थे। ओह माय गॉड। तो जब देखा तो सब लोग खड़ के भी ध्यान कर रहे थे क्योंकि उनको जगह नहीं था। तो सेशन ख़त्म होते ही सर इतना खुश हो गए हैं कि इतने सारे लोग। तब हम पूछने लगे कि आप कहाँ से आए हैं, क्यों, कहाँ से पता चला कि यहाँ पे ध्यान हो रहा है करके। तो वो बोलने लगे कि वहाँ पे वो सेंटर में और एक इवेंट होने वाला था, वो ऑन द स्पॉट कैंसिल हो गया था। तो जब पत्री सर का फ्लूट
प्ले हो रहा था, उनको ऐसा लगा कि कोई बुला रहे उनको, वो खींचने लगा उनको उस डायरेक्शन पे, क्या हो रहा है वहाँ पे जानना है करके। तो वो उन लोगों को कुछ भी पता नहीं कि ध्यान क्या है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, बस सब लोग शांति में आंखें बंद करके बैठे हैं। ऐसे ही सब लोग फॉलो करके सब एक के पीछे एक बैठ के ध्यान करने लगे। जब ख़त्म हुआ तो इतना खुश वो लोग भी महसूस किए हैं। एंड सर को आके बहुत सारे हग्स दे रहे थे, थैंक्स बोल रहे थे, फादर पत्री जी बोल रहे थे कि ये बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस था कि पहली बार बिना एफ़र्ट, हमने कुछ एफ़र्ट नहीं किया है, लोग आए हैं एंड सर को इतना अपनाए हैं कि सर अपने हैं करके, वो फीलिंग सब लोगों के दिल में। अभी जो लोग उस टाइम 120 पीपल जो आए थे, बहुत मैनी पीपल, ज़्यादातर लोग अभी तक फ्रेंड्स हैं, अभी तक वो ध्यान कर रहे हैं, अभी तक वो प्रचार भी कर रहे हैं। क्या ये लोग इजिप्शियंस थे या इंडियंस थे? नहीं, इजिप्शियंस। हमारा फोकस हर जहाँ पे भी जाते हैं हमारा फोकस लोकल्स ही हैं। जब हम स्टार्ट किया था ध्यान इजिप्ट में सिखाने के लिए, हमारा घर ओपन किया था पब्लिक के लिए आने के लिए, पहले हम इंडियन दोस्तों को ही इनवाइट किया क्योंकि हमको कोई इजिप्शियन दोस्त पता नहीं थे। तो जब इंडियन दोस्त आए थे, वो लोग रेगुलर नहीं थे, आते थे जाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि इंडियन दोस्त एक इजिप्शियन दोस्त को बुलाकर लेकर आए। तो फिर उन्होंने ध्यान किया एंड देन उनको बहुत अच्छा अनुभव मिला। तब से वर्ड ऑफ माउथ कि चल गया कि यहाँ पे क्लासेस हो रहे हैं मधु और राम के घर पे, दिन में 3-4 बार हो रहे थे उस टाइम, क्योंकि मेरे इन-लॉज जो थे उस टाइम, तो उनको ध्यान प्रचार बहुत पसंद है उनको को। तो 3-4 क्लासेस थे दिन पे, तो लोग आ रहे थे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे थे। और पत्री सर यही बोलते थे कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी, हमको ये नहीं बोलना है कि आनापानसति ध्यान है, ये पाली लैंग्वेज में है, ये बुद्धा से आया है, क्योंकि वहाँ पे ये बहुत सेंसिटिव है। क्योंकि जब हम बुद्धा के वर्ड यूज़ करते हैं, लोग सोचते हैं कि ये बुद्धिज़्म से जुड़ता है। तो सर ने बोला वहाँ पे लाइक उसके बाद में सर ने एक नाम दिया है ब्रेथ एनर्जी हेल्थ मेडिटेशन करके। जैसे कि हम जब सांस के ऊपर हम ध्यान रखते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उससे हम हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ, सब तरह के हेल्थ हम एक्सपीरियंस करते हैं और हैप्पी फील करते हैं, वो ध्यान है। तो ब्रेथ एनर्जी हेल्थ मेडिटेशन करके सर हमको वहाँ पे बोले हैं। तो ये सिंपल टेक्निक जो उनको बताया कि दिस इज़ नथिंग रिलेटेड टू एनी रिलीजन, ये रिलीजन से कुछ मतलब नहीं है, बस हम ये साइंस है। जब हम सांस के साथ जुड़ते हैं, नेचुरली हमको ऊर्जा मिलती है। ये हम जब उन लोगों को ये कन्वे किया है, वो लोग भी एक्सेप्ट करने लगे हैं। उनके मन में डर नहीं था, क्योंकि हम उनको फोर्स नहीं कर रहे थे, हम जस्ट हमारा मैसेज बोल रहे थे कि मैंने ऐसा अनुभव किया है ध्यान करने से, तो आप भी ध्यान करिए, ये बहुत सिंपल है। तो वैसे इजिप्शियन लोग आने लगे एंड इंडियंस तो बहुत कम आते हैं। तो मधु जी, ऐसा मुझे लग रहा है सर का मैसेज, जैसे कि सर कह रहे हैं जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम। तो नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नाम के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन सर ने कितना सुंदर ये मैसेज दिया। यही कई ग्रेट मास्टर्स ने ये मैसेज दिया है कि एक रोज़ को आप कुछ और भी बुलाओगे तो वो बदल नहीं जाएगा, वो रोज़ ही रहेगा। तो यही तो हमारा पुराना लर्निंग्स हमारी यही हैं। तो मधु जी, आपने खाना बनाना भी सीख लिया, आपने ध्यान सिखाना भी सीख लिया, आपने ध्यान का प्रचार भी करना शुरू कर दिया इजिप्ट में। इसके बाद आपकी यात्रा आपको कहाँ लेकर गई? इजिप्ट में ही बहुत सारे क्लासेस करते थे हम, क्योंकि जब से हमको पता चला कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है, इस जन्म हमने इसीलिए लिया है कि मेरा और राम का जन्म इसी कारण लिए है कि हम
हमारा जीवन पूरा ध्यान के लिए अंकित करना चाहिए करके हमने पहले ही एक्सपीरियंस किया था। तो उस समय से इस समय तक रोज़ क्लासेस होते हैं। तो इजिप्ट में जब हम थे तो हर शाम पे 7 o'clock का डोर्स ओपन होते थे। पता नहीं लोग कहाँ से आते थे, बहुत दूर से आते थे, सुन के आते थे। डॉक्टर्स भेजते थे उनको ध्यान करने के लिए। तो ऐसा लोग आते थे। इस जर्नी में अपने आप को बहुत जाना है मैंने। ऐसा नहीं है कि ध्यान का एक्सपर्ट नहीं बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। देयर इज़ नो एंड टू लर्निंग एंड देयर इज़ नो ऐसा एंड नहीं है कि हम खुद के बारे में जानने के लिए। तो मैं हर टाइम जब सबके साथ बैठ के ध्यान करती हूँ, यही एक्सपीरियंस करती हूँ कि मैं और मुझे करना है और मुझे अपने बारे में जानना है करके। सर ये बात बोलते उनका ये सर का एक ये कोट भी था मधु जी कि देयर इज़ नो एंड जी टू लर्निंग मेडिटेशन। तो वाकई कोई अंत नहीं है, लर्निंग एक प्रोसेस है। और हमारे सर इसके एक उदाहरण है। जी उन्होंने इस चीज़ को जिया है कि कोई अंत ही नहीं है। सर हर किसी से सीखते थे, फ़र्क नहीं पड़ता वो कोई गार्डनर भी हो सकता है, वो कुक भी हो सकता है, जी कोई भी हो जाए, स्त्री पुरुष किसी भी धर्म जाति, इन सब डिवीजन से बहुत ऊपर थे सर। और हम सबको भी उन्होंने यही मैसेज दिया बिल्कुल कि इससे ऊपर उठ के बिल्कुल। ध्यान को करो, सिखाओ। मधु जी, तो आप दोनों मधु और राम तो एक सीनियर मास्टर कपल की तरह ज़रूर जाने जाते होंगे। तो इस बारे में आपने सर के क्या विचार हैं कि आप इतने सीनियर मास्टर हो गए, 2009 से आप मेडिटेशन कर रहे थे, तो इस बारे में सर के क्या विचार थे? काजल जी, जब हम पहली बार सर को 2010 में देखा था, हमारे घर आए थे, तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि सर हमको सिखाया कि जैसे इंडिया में सब सर का सेवा करते हैं, सर का पैर दबाते हैं क्योंकि वो मास्टर हैं, बहुत काम कर रहे हैं, थक जा रहे हैं। तो जैसे कि हम पेरेंट्स को पैर दबाते हैं, वैसे ही सब लोग इंडिया में करते थे। तो मैं यही इजिप्ट में भी सब सर आए थे किया था। तो उसी टाइम एक मैडम भी आए थे, नीना नायक करके। तो वो मैडम बैठे थे वहाँ पे। सर मुझे बोले वो मैडम के पैर भी दबाओ जाके। तो मैं एक बार सोचने लगी हूँ कि सर तो मास्टर है, तो सर का पैर सर्विस कर सकते हैं। ये पहली बार जान रही हूँ उनको। तो एक के फ्यू सेकंड्स आया था वो सोच। देन फिर सर का आज्ञा है तो मुझे करना है। तो मैं जाके उनका पैर प्रेस किया। जब वो स्पेस में जब मैं कर रही थी, वो टेलीपैथिकली सर कम्युनिकेट कर रहे थे कि याद में रखो सब पत्री जी है। घर पे जो भी आए, जो ध्यान करे या ना करे, जो करे अभी आए ध्यान पे, जो भी हो, सब पत्री जी है। ट्रीट एवरीबडी लाइक पत्री जी। जो भी आए घर पे वो पत्री जी है। तो डिफरेंसेस नहीं दिखानी चाहिए कि ये बहुत बड़े मास्टर हैं, आए हैं घर पे तो उनका स्पेशल ट्रीटमेंट करना है, और पहली बार ध्यान के लिए कोई भी आ रहे हैं तो उनका अलग ट्रीटमेंट करना है। वैसा नहीं है, सबको एक ही जैसे देखना है। वो मैंने सर से सीखा है। एंड सर भी वही करते हैं कि जज नहीं करते हैं कि ये बड़े मास्टर है या फिर ये नए ध्यान पे। सबका सर का यही मैसेज है कि हम सब भगवान हैं। कुछ लोग रिकग्नाइज़ किए हैं, कुछ लोग नहीं रिकग्नाइज़ किए हैं कि वो भगवान है। तो ऐसा नहीं होता है कि जो लोग रिकग्नाइज़ नहीं किए हैं, खुद को नहीं पहचाने कि वो भगवान है, ऐसा नहीं है कि वो भगवान नहीं है ना, तो वो भी भगवान है। तो सर उस हिसाब से बोलते हैं कि टेलीपैथिकली मुझे उस समय बोला कि सब पत्री चाहिए, तुम सबको ऐसे ही ट्रीटमेंट देना है करके। बहुत सुंदर सर ने हम सभी को मैसेज दिया। यही मैसेज गौतम बुद्ध का भी था, सम्यक दृष्टि। जो बुद्ध का अष्टांग मार्ग था, 8 फोल्ड पाथ, उसमें से एक पॉइंट है सम्यक दृष्टि। आपकी दृष्टि कैसी है दूसरे व्यक्ति को देखने की? बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट। मधु जी, और कैसे एक्सपीरियंसेस थे सर के साथ? जब सर आपके घर पर रहने आते थे, कई दिन आपके साथ उन्होंने बिताए होंगे आपकी फैमिली के साथ, तो वो एक्सपीरियंसेस कैसे थे? हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। हर समय जब सर आते थे, हर टाइम जब सर इजिप्ट आते थे, पूछते थे पेंटिंग के बारे में
क्योंकि वो उनको पता है कि मैं पेंटिंग करती हूँ करके। तो हर टाइम सर पूछते थे नया पेंटिंग्स क्या बनाए हो आप करके। वही नहीं कि इंडिया से जो ग्रुप आती है वो ध्यान करने के लिए पिरामिड पे, तो ग्रुप पक्का घर पे आते हैं स्नैक्स के लिए या चाय पीने के लिए या फिर खाने के लिए। एक विज़िट तो घर पे आते हैं, सब ग्रुप आते हैं। तो सर बोलते हैं आपका पेंटिंग सब ग्रुप को दिखाओ, सब मास्टर्स को दिखाओ बोलते थे। तो ये बहुत इंस्पायरिंग था मुझे कि सर को दिखाना है, बनाना है और भी नए पेंटिंग्स बनाना है करके। एक टाइम ऐसा हुआ काजल जी कि मैं 2012 शायद उस टाइम पे बंद कर दिया पेंटिंग, क्योंकि वो मेरा मन में क्लैश हो रहा था कि लोग के बारे में, लोग के सोच के बारे में। तो मैं सोचने लगी हूँ कि लोग मुझे ऐसे बोलेंगे कि देखो ये लड़की ध्यान फ्री में सिखाती है पर पेंटिंग से चार्ज करती है। ये कॉन्फ्लिक्ट था, बहुत कॉन्फ्लिक्ट था। तो सर आए थे उस टाइम एंड पूछे नया पेंटिंग्स क्या बनाए हो। मैंने बोला नहीं सर मैंने कुछ नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया हो? मैंने बोला ऐसा मेरा मन में चल रहा है सर कि लोग क्या सोचेंगे, इसीलिए मैंने स्टॉप कर दिया। तो सर बहुत डांटे और एक स्टिक लेके मेरे हाथ पे मारे और बोले कि ध्यान सिखाना अलग बात है और पेंटिंग तो आपका पैशन है, तो आपको पेंटिंग करना है। नेवर से नो टू मनी, कभी भी मनी को ठुकराइए मत। नो, नेवर से नो टू मनी। जब मनी आ रहा है आने दो उनको, मनी को आने दो, तो वो मनी कुछ अच्छे कामों पे यूज़ कर सकते हो ना। तो तब से मेरा नज़रिया बदल गया कि वो पेंटिंग के ऊपर एंड सेलिंग ऑफ पेंटिंग्स के ऊपर। तो सर बोले उस टाइम तुम इंडिया आ जाओ, पिरामिड वैली में रुक के कुछ दिन रुक के मेरे लिए एक पेंटिंग बनाओ करके बोले। सो दैट ऑल्सो वो पेंटिंग भी बहुत इंस्पिरेशन दिया था मेरे लाइफ में। मैंने कभी भी नहीं सोचा था इतना बड़ा कैनवस 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा करके। आई थिंक वो सब सर का मोटिवेशन ही है। मैं वैली में रुकी, कोई फैमिली नहीं था कुछ, मैं अकेली थी वैली में, तो घूम रही थी। आई वाज कनेक्टिंग विद द नेचर एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट सर एंड एक बुद्ध का पेंटिंग बनाया एंड पिरामिड के अंदर वो सराउंडिंग सब नेचर था। तो इतना 3 दिन में ख़त्म होना वो पेंटिंग, इट्स इवन अभी तक जब सोचती हूँ वो मिरेकल ही है। क्योंकि सर ये भी मैसेज दे रहे थे कि डोंट लिमिट योरसेल्फ करके। हम अपने आप को लिमिट करते हैं, कि अपने आप को सोचते हैं कि मैं इतना ही करती हूँ या फिर मैं नहीं कर सकती हूँ। तो हम खुद को लिमिट नहीं करना है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। सर ने बहुत पावरफुल मैसेज दिया। जो हम लोग जो ध्यान मार्ग पर आते हैं, हमको लगता है कि पैसा नहीं, हमको पैसे को हमेशा में नहीं कहना चाहिए, और हम कहीं ना कहीं एक पावर्टी कॉन्शियसनेस में आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सर ने हमें बहुत पावरफुल मैसेज दिया। मधु जी, आपके थ्रू ये मैसेज हम तक पहुंचा कि आप उसको भी उसी भाव से एक्सेप्ट करो। हर चीज़ को, पैसा आ रहा है उसको भी आप सरेंडर के भाव से एक्सेप्ट करो, और नहीं है तो भी आप उसको एक्सेप्ट करो। और ये भी कि आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आप अपनी उस कॉन्शियसनेस को शिफ्ट भी कर सकते हो। तो ये सर ने हमें बहुत पावरफुल मैसेजेस दिए। मधु जी, आपने अपनी पेंटिंग्स के बारे में बात किया, तो सर ने आपकी एक पेंटिंग का नाम भी दिया था। वो कौन सी पेंटिंग थी और उसके बारे में क्या खास है, हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। वो 2016 में वो एक पेंटिंग स्टार्ट किया, क्योंकि मैं रमेश बोल रहे थे हमेशा कि मैं रिसाइकल्ड बॉटल्स के ऊपर, वुड के ऊपर या डिफरेंट मीडियम्स के ऊपर करी थी पेंटिंग। तो मेरा हस्बैंड जो राम है वो बोले कि पेंट ऑन अ बिग कैनवस बोले। तो मैंने सोचा कि पहला डर था कि मैं कर पाऊँगी क्या नहीं, वो भी मंडलास, बहुत टाइम लगता है। मंडलास क्या है मधु जी, हमारे दर्शकों को बताइए। मंडला इज़ नथिंग बट जो भी सर्किल के अंदर आता है उसको मंडला बोलते हैं। तो हम ये उदाहरण ले सकते हैं कि नेचर में फल देखो या फूल को देखो, सब सर्किल में, सर्कुलर स्पाइरल फॉर्मेशन में होते हैं। सर्कल, हाँ, सर्कल। तो अगर ह्यूमन बॉडी भी एनर्जेटिकली इट्स इन अ सर्कुलर फॉर्म। तो दिस इज कॉल्ड मंडला,
जो भी सर्किल के अंदर आता है उसको मंडला बोलते हैं। तो वो कर रही थी मैं उस टाइम। तो 2016 में स्टार्ट हुआ वो पेंटिंग करना। एंड पहला एक सर्किल बनाई थी बीच में। तो वो पहला मंडला जो हम जो इवेंट्स कर रहे थे इजिप्ट पे, 2 days इवेंट रिट्रीट्स कर रहे थे, उसके लिए बड़ा सा प्रिंट आउट लेकर बैकड्रॉप जैसा बनाए थे। तो बहुत सारे लोग उसको देख के बोलने लगे कि एक पोर्टल जैसा है कि हम उसके अंदर जा रहे हैं। कुछ मास्टर्स दूसरे कंट्री से आए हैं, वो भी बोल रहे थे कि हम इसके अंदर जा रहे हैं, पेंटिंग के अंदर कुछ खींच रहा है हमको उनके अंदर। तो वो एक सर्कल से हुआ था। तो स्लोली मैंने करना शुरू किया। तो 15 सर्कल्स हो गए हैं। एंड ये भी था कि उस टाइम फेसबुक मैं यूज़ कर रही थी एंड वहाँ पे मैंने अपडेट्स देना स्टार्ट किया था कि ये पेंटिंग स्टार्ट किया मैंने। एंड ये मंडलास हैं। तो जो भी देखने लगे हैं वो पेंटिंग को, वो सुसाइडल थॉट्स जो है या फिर उनको लाइफ के ऊपर कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है, दे लॉस्ट होप ऑन लाइफ, वो लोग भी वो पेंटिंग देख के, वो अपडेट्स को देख के उनको अच्छा फील हो रहा था। तो 2021 में वो नियरली ऑलमोस्ट 6 years लगा मुझे वो पेंटिंग ख़त्म करने के लिए। तो वो 2021 नवंबर में ख़त्म हुआ। जस्ट फ्यू डेज़ ख़त्म होने से फ्यू डेज़ पहले ही मेरे को एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया था कि ये पेंटिंग खुद के लिए नहीं है। ये पेंटिंग ऐसा नहीं है कि उसको फ्रेम करना है रख के खुद के लिए करना है। ये पेंटिंग सबके लिए है, ये मैसेज सबके लिए है। जो हम ये पेंटिंग से यही जानने लगते हैं कि हम कितना सुंदर हैं अंदर से। तो उसके लिए ये पेंटिंग आया है। एंड मैं जो ये पेंटिंग कर रही थी वो रात पे कर रही थी। 12 to 5 इज़ द टाइम कि मैं रात को बैठ के पूरा शांति में कर रही थी एंड पूरा स्पॉन्टेनियसली कर रही थी। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग सब प्लान करके नहीं कर रही थी। जो भी मेरा पूरा बच्चों जैसा कलर्स पूरा नीचे डालती हूँ, उसके बाद जो भी इंट्यूशन से पिक करके मैं कर रही थी वो पेंटिंग। सो 2021 नवंबर में ख़त्म हुआ। तो मैं इंडिया गई थी, वो पिरामिड वैली गई थी पत्री सर से मिलने के लिए, पत्री सर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। उस टाइम मैं पत्री सर के साथ पत्री सर को दिखाया है पेंटिंग को, लाइक सर ये मैं ख़त्म हो गया है पेंटिंग एंड आप नाम दीजिए एंड इसका काम है कि लोगों तक जाना है एंड लोगों को ध्यान में लेकर आना है, क्योंकि ये जो है लॉजिकल माइंड को ब्रेक कर रहा है। तो जब लॉजिकल माइंड को ब्रेक कर रहा है, इट इज़ वो हमारा हार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है। जब हम हार्ट पे कनेक्ट करते हैं, ध्यान बहुत इजी हो जाएगा। तो ये जब मैं सर को कन्वे किया, सर मैं उनसे पूछा कि ये नाम लीजिए, इसका नाम कुछ बोलिए करके। तो पेंटिंग था, वो सर पूरा छुए पेंटिंग को एंड उसके बाद एक पूरा ट्रांस में, एक 1 minute and 2 minute ट्रांस में गए थे एंड उसके बाद बोले द कॉस्मिक पिक्चर करके बोले सर। तो वो ट्रांस ऐसा था कि पूरा यूनिवर्स घूम रहे थे सर, दैट वी कुड फील। आई मीन जो भी थे वहाँ पे, वो ट्रांस अलग ही ट्रांस था। जब वो नाम ढूंढ रहे थे वो देने के लिए, he traveled all across the universe to give a name and तो तब से journey started the cosmic picture. Main purpose of the cosmic picture is कि सबको ध्यान में लेकर आने के लिए। तो किस तरह से पत्री सर ने आपके द्वारा, आपके थ्रू हमको ये मैसेज दिया कि आप अपने लॉजिकल माइंड को ड्रॉप करके अपने मैजिकल माइंड से जीना शुरू करो। तो आप लॉजिक से इंट्यूशन को जब ट्रस्ट करने लग जाते हैं, ये सर का हमारे लिए कितना पावरफुल मैसेज है कि आप इंट्यूशन को ट्रस्ट करो। अभी तक हमको लोग बोलते थे कि नहीं इसका क्या लॉजिक है, ये तो बात समझ ही नहीं आ रही, कोई सेंस ही नहीं बन रही। लेकिन सेंस के बियॉन्ड भी एक सेंस है जिससे सर ने हम सबको कनेक्ट किया। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था मधु जी। आज ये पेंटिंग कहाँ है? मेरे साथ ही है, पीएमसी हिंदी स्टूडियो में ही है। ओके जी। तो मधु जी अब आते हैं आपकी जर्मनी चैप्टर पर। तो जर्मनी चैप्टर में के बारे में हमें कुछ बताइए।
जर्मनी चैप्टर शुरू हुआ है 2012 में। 2012 में जब सर इजिप्ट आए थे, अलेक्जेंड्रिया गए थे, वो 3 घंटा पड़ता है कायरो से अलेक्जेंड्रिया जाना, वहाँ पे क्लासेस के लिए गए थे। हम ऐसे ही बैठे थे, सर अचानक से बोल दिए कि मधु और राम, आपका जर्नी तो इजिप्ट में 2016 में ख़त्म हो जाएगा, आप लोग यूरोप जाएंगे। हम सोचे कि हमारा लाइफ पूरा इजिप्ट में ही है, हम इजिप्ट में ही काम करना है, पिरामिड्स इधर है, तो मास्टर सब इंडिया से सब मास्टर्स आ रहे हैं ध्यान के लिए, पिरामिड्स में ध्यान करने के लिए। हमने सोचा वहीं हमारा बेस होगा, हम वहीं पे रहेंगे फॉरएवर। तो जब सर ने बोला कि देखते हैं करके, ये सोच था, क्योंकि सर ऐसा स्ट्रिक्टली नहीं बोले थे, सर ऐसे ही बातों में बोल दिए कि आपका काम यहाँ पे 2016 तक ही है करके बोल। तो जब 2016 आया तो अगस्त या सितंबर में पता चला कि इजिप्ट का चैप्टर क्लोज हो गया है, चॉइस बिल्कुल नहीं है, हमको जर्मनी ही जाना है। देयर वाज नो चॉइस, कुछ चॉइस भी नहीं है कि ये कंट्री जाओ वो कंट्री जाओ, ऐसा कुछ चॉइस भी नहीं है। स्ट्रेट अवे गो टू जर्मनी करके उनका रमेश का कंपनी ने बोला है, तो वी हैड टू गो टू जर्मनी। नवंबर में हम 2016 नवंबर में जर्मनी गए हैं। जब जर्मनी गए काजल जी, हमको ऐसा नहीं लगा कि ये नया देश है, हमको ये फील हुआ कि ये बहुत हम पहले से ही जानते हैं जगह को। तो सर भी ऐसा स्पॉट हमको दिए हैं कि जो हाइडलबर्ग, हम जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पूरा एनर्जेटिक प्लेस है, सराउंडेड बाय माउंटेन्स है एंड नदी है वहाँ पे, सब एनर्जेटिकली बहुत हाई जगह है वहाँ पे। तो मधु जी, वहाँ पर भी आप ध्यान प्रचार पूरे ज़ोर शोर से कर रही हैं? काजल जी, पहले बहुत टाइम लगा, क्योंकि इजिप्ट का कल्चर बहुत अलग है एंड जर्मनी का कल्चर बहुत अलग है। इजिप्शियंस आर मोर हार्ट ओपन्ड पीपल। अच्छा। जैसे कि इंडियंस जो होते हैं, दे आर भावुक हो जाते हैं ना, लाइक दे आर मोर सेंसिटिव एंड easily we can just mold them. But जर्मनी में जो लोग हैं वो they are more logical people. They need scientific approach to everything. तो वहाँ पे ऐसे बातें जहाँ पे इजिप्ट के क्लासेस कर रहे थे, वैसा नहीं जर्मनी में नहीं चलता है। हर एक जगह वो आनापानसति ध्यान ही है, मेडिटेशन एक ही है, बट द वे यू कन्वे द मैसेज इज डिफरेंट। जैसे प्रेजेंट करते हैं वो अलग है, एक एक जगह का एक एक जैसा लाइक हमको वो लेकर जाना है। तो जर्मनी में थोड़ा टाइम लगा हमको वो लेकर जाने के लिए ध्यान प्रचार को, पर एक बार 40 डेज मेडिटेशन स्टार्ट किया तो लोग पूछने लगे कि हमको 40 डेज के बाद भी रोज़ हमको चाहिए करके। टिल लॉकडाउन हम क्लासेस कर रहे थे घर पे, तो इटालियंस आते थे, जर्मन्स आते थे, पीपल फ्रॉम चिले आते थे, बहुत सारे कंट्रीज से लोग आते थे, क्योंकि हाइडलबर्ग ये जगह है कि इंटरनेशनल सिटी है, वो बहुत मेडिकल यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। सो बहुत सारे लोग दूसरे कंट्री से आते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए, तो वो सब लोग आके ध्यान कर रहे थे। एंड लॉकडाउन शुरू हुआ तो सब ऑनलाइन हो गया। ध्यान प्रचार नाउ इट इज़ गोइंग, बहुत अच्छा जा रहा है। क्या सर ने भी आपको विजिट किया जर्मनी? हाँ, दो बार विजिट किए, 2017 में एक बार, 2018 में एक बार सर विजिट किए। तो कैसा एक्सपीरियंस था वो? 2017 में जब विज़िट किए थे, बहुत क्लासेस ही किए थे हम। जब 2018 में सर आए थे तो उनका आई थिंक रेस्टिंग टाइम था, जब हर एक मास्टर का एक फेज़ आता है कि हेल्थ के कारण, ये हेल्थ भी ऐसा इसलिए आता है कि वो रेस्ट लेने के लिए वो मास्टर को। तो 2018 में जब सर आए थे जर्मनी तो ही शुड टेक रेस्ट, तो वहाँ पे पूरा उनको रेस्ट मिला, जैसा कि बहुत टाइम मौन में रहते थे, कंप्लीट साइलेंस में रहते थे, क्लासेस कुछ भी नहीं किए थे उस टाइम, एंड ओनली स्पेंडिंग टाइम विथ हिमसेल्फ। तो वो था, एंड हम सब विटनेस कर रहे थे, सर को देख रहे थे कि कैसे इतने बड़े मास्टर भी
सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सब जैसे कि कॉमन मैन जैसा सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये नहीं बोल रहे कि मैं बड़ा मास्टर हूँ, मेरे तक कुछ भी नहीं आता है। ही शोइंग एन एग्जाम्पल कि हर एक के साथ होता है, अ कॉमन मैन कैन बिकम अ ग्रेट मैन। तो वो एक्सपीरियंस हमने सर को उस टाइम देखे, उनका पेशेंस कैसे थे सर, वो जो भी उनका अंदर चल रहा था, तो वो भी ही इज़ नॉट कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्वेश्चंस कभी भी नहीं था सर के अंदर। ही वॉज एक्सेप्टिंग एवरीथिंग, ही वॉज सिंपली विटनेसिंग कि क्या हो रहा है उनके अंदर। जब हम छोटा चीज़ हमारे ऊपर आता है तो हम फाइट करते हैं, मेरे ज़िंदगी में ऐसा क्यों आया है, मुझे इतना क्यों प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बट सर को जैसा देखे उस टाइम देखे, ही बिकेम अ लिविंग एग्जाम्पल कि कुछ भी हो एक्सेप्ट करना हो, पूरा हेल्थ हो एक्सेप्ट करना हो, वो कुछ हेल्थ ठीक नहीं है फिर भी उसको एक्सेप्ट करना है। तो वो सीखा है सर से उस टाइम में। इसका कारण ये भी है मधु जी कि सर ने हमको शिफ्ट किया, खुद को तो ऑफ कोर्स उन्होंने पहले किया ही, हमको भी उन्होंने अपने एग्जाम्पल से धीरे धीरे शिफ्ट करना शुरू कर दिया बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस पर। तो सर इसके एक लिविंग एग्जाम्पल थे। बिल्कुल कि आप सोल कॉन्शियसनेस में इतना जीते हैं कि आप बॉडी का ध्यान रखते हैं, उसको ऑनर करते हैं, लेकिन आप अपनी सोल कॉन्शियसनेस में जीते हैं। तो सर ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया आपके द्वारा हम सभी को, हमारे दर्शकों को। तो मधु जी, अभी आप सर की हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो वो क्षण कैसा था जब आपको पता चला कि सर ने अपनी फिजिकल बॉडी को वेकेट कर दिया है? मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा था कि सर नहीं है करके। हमें वो आंख नहीं है कि सर को देखने के लिए। कहाँ नहीं है सर, हर जगह है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, सबके अंदर है ना, तो हाउ इज ही नॉट देयर। तो पहले से ही सर वही उसी चीज़ को एम्फसाइज कर रहे थे कि देयर इज नो डेथ ही नहीं है, डेथ इज ओनली इन द माइंड। वो सेपरेशन माइंड लेकर आ रहा है कि वो मास्टर या पत्री जी यहाँ पे नहीं है करके वो माइंड बोल रहा है। जब हम हार्ट से कनेक्ट होते हैं, पत्री सर हर जगह है। तो मुझे जब ये सुना है सर फिजिकली नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं लगा। ओके, ये यहाँ पे नहीं है तो कहीं और ट्रैवल कर रहे हो, उनका ही इज़ ऑलवेज ऑन व्हील्स। यहाँ पे उनका काम ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया, बट ही इज़ लिविंग इन ईच वन ऑफ अस। अभी ये हमारा काम है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। जब टीचर नहीं होते हैं, हर एक बच्चा का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लास शांति में रहना है, या फिर हम होमवर्क करेक्ट करना है, या फिर सब हर एक डिटेल को हम इम्पोर्टेंस देना है। द सेम थिंग नाउ इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इसको कैसे आगे लेकर जाना है, ध्यान को कैसे आगे लेकर जाना है। तो सर इसीलिए गए शायद टू गिव अस द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर हर चीज़ के लिविंग एग्जाम्पल रहे हैं हमेशा जी, और इसके भी वो लिविंग एग्जाम्पल हो जी, गए कि कैसे हमको अपनी मास्टरी में फुली आ जाना है। एग्जैक्टली। ऐसे नहीं कि सर आएंगे तो हम उसकी तभी वो बोलेंगे तभी हम करेंगे। अब हमको अपनी मास्टरी में आना है और हम सभी को ध्यान का मैसेज घर घर जन जन तक पहुंचाना है। जी बिल्कुल। तो मधु जी, क्या आपको ऐसा लगा कभी कि सर जाने वाले हैं अपनी बॉडी को छोड़ के? क्योंकि कई मास्टर्स ने ऐसा बोला कि उनको ऐसा इंट्यूशन था, और आपने सर से टेलीपैथिकली भी कनेक्ट किया हुआ है, इंट्यूशन से भी कनेक्ट किया हुआ है, तो क्या आपको ऐसा कोई मैसेज मिला था? जी, जब 2018 में सर जर्मनी आए थे, तो सर का कंडीशन मैंने देखा, एंड सर इंडिया में ही सबको बोल दिए कि मेरा हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है करके। तो वो तब से मेरे को लग रहा था कि कुछ सर इज़ प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ टू लीव करके। 2019 में अगेन ही केम बैक टू हेल्थ, फिर से हेल्थी बन गए, ठीक हो गए थे। 2019 जब इजिप्ट आए थे, हम 2 डेज रिट्रीट किए थे। वो रिट्रीट में 2 मास्टर्स आए थे फ्रांस से। तो उस टाइम वो रिट्रीट ख़त्म हो गया, वो लोग एयरपोर्ट जा रहे थे, सर उन लोगों को सेंड ऑफ कर रहे थे।
बात कर रहे थे उनके साथ, मैं भी साइड पे खड़ी थी, उनसे कुछ बोल रहे थे पर मैं बगल में सुन रही थी कि आई एम वेकेटिंग सून करके। अच्छा। मैं सोचने लगी क्या ये वेकेटिंग सून, वो डिस्कशन ही नहीं था वहाँ पे। भाई जी क्यों सर ऐसा बोल रहे हैं हम वेकेटिंग सून करके। तो मैं राम से बोली हूँ यू नो लाइक सर ने ऐसा बोला है। राम बोले मे बी यू आर मिसहर्ड, तुमने गलत सुना होगा करके। पर उस टाइम से मुझे कुछ लग रहा था कि यू नो लाइक देयर इज सम हिंट दैट वाज हैपनिंग एट एंड 2020 में 2021 में सर के साथ टाइम स्पेंड किया। 2021 स्पेशली लास्ट ईयर जब आई थी नवंबर में, सर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिला है मुझे और राम को। ऐसा लगा कि यूनिवर्स ने ऐसा प्लान किया है कि हमको जाना है सर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताना है। तो गए थे, वैली गए थे, पिरामिड वैली गए थे, जर्मनी से पिरामिड वैली गए थे, वहाँ पे 7 दिन रुके हैं। तो सर से मिलने के लिए गई थी मैं और राम। तो आई हैव टू हैव दैट एनर्जी टू लुक आफ्टर पत्री सर, यू नो आई हैड दैट 1 वीक, पता नहीं मेरा आपने 1 हफ्ता उनका ध्यान रखा? पूरा 1 हफ्ता कम्प्लीटली विदाउट एनी स्लीप। विदाउट एनी स्लीप। सर को नींद नहीं आती है रात को, तो मैं उनका पैर दबा के लाइक आई वाज जस्ट देयर। तो वो एक्सपीरियंस था एंड देयर वाज दिस कनेक्शन। तो जब 2021 में नवंबर में पत्री सर से मिली हूँ, ही शेयर्स एवरीथिंग, इफ ही इज़ नॉट फीलिंग वेल ही शेयर्स विथ मी। तो मैंने पूछा सर से कैसे हैं आप करके। बोले बच्चों जैसे बोले हैं कि आप पता है तुमको कि मुझे रात को नींद नहीं आ रही है, यू नो। एंड देन मैं पूछा सर से क्या हम आए क्या रात में आपके साथ रहने के लिए। तो सर से बोला मुझे अच्छा लगता है आप लोग आए तो हम गए थे सर के रूम। एवरी नाइट दैट हम जब पिरामिड वैली में थे तो सर के साथ पूरा नाइट स्पेंड किया था। उस नाइट्स ऐसा होता था काजल जी कि 1 मिनट भी लग रहा था 1 घंटा जैसा। हम पैर प्रेस कर रहे थे सर के एंड वो ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम प्रेस किया है, लेकिन ओनली 1 मिनट टिक दैट यू नो इट वाज कि वो पूरा एवरीथिंग वाज स्टिल देयर, टाइम वाज नॉट देयर। एंड बहुत सारा कुछ एक्सपीरियंसेस हो रहे थे वो रूम के अंदर कि could not put into words, हम वर्ड से बता नहीं सकते कि कैसा एक्सपीरियंसेस था वो स्पेशली नाइट्स विथ सर। एंड ऐसा एक टाइम में ऐसा हुआ था कि मास्टर लोपसंग रामपा का प्रेजेंस भी हमने महसूस किया स्ट्रांगली, वेरी स्ट्रांगली, दैट ही वाज देयर इन दैट रूम एंड सर कुछ बात कर रहे थे उनके साथ। अच्छा। नॉट इन द लैंग्वेज, ये भाषा जो भाषा वो लोग बात कर रहे थे वो हमको पता नहीं था, लेकिन आपको वो भाषा सुनाई दी। वो कुछ अलग भाषा सुनाई दी एंड इंट्यूशन से पता चल गया कि ये मास्टर लोपसंग रामपा हैं इधर ये रूम पे। तो वो बहुत यू नो लाइक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। तब से ही मुझे हिंट्स आ रहे थे कि यू नो लाइक ही इज कन्वेइंग समथिंग। एंड सर पिछले 3 साल से हिज स्ट्रॉन्ग मैसेज इज नो डेथ। यस, नो डेथ। सर ने लगातार ये बात बोली है, डेथ इज अ सेलिब्रेशन करके बोले हैं। एंड अगर इस समय मैं विकेट करता हूँ मैं इस दुनिया से, इट इज़ प्योरली माई चॉइस। अच्छा। ही टोल्ड इन वन सेशन एज वेल, जब हम सर को इनवाइट किए थे एनलाइटनमेंट ऑन नो डेथ, एक 49 डेज प्रोग्राम किए थे, लास्ट डे सर आए थे, देन ही टोल्ड इन दैट सेशन एज वेल दैट इस समय अगर इफ आई वेकेट देन इट इज़ प्योरली माई चॉइस। तो ही इज़ बीन हिंटिंग, हम वो कैच नहीं किए क्योंकि अटैचमेंट था ना, सर के साथ अटैचमेंट था कि सर कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे। एंड यू नो लाइक वो नाउ वो सर ने हमको फ्री कर दिया, वो डिपेंडेंसी से फ्री कर दिया, हम सबको इंडिपेंडेंट बनाया। तुम किसी और के ऊपर डिपेंड मत करो, खुद के ऊपर डिपेंड करो।
in your heart I will stay. आपके हार्ट के अंदर मैं रहूँगा. Listen to your heart. Then you will find an answer. We don't need a phone call. हमको phone call की ज़रूरत नहीं है पत्री सर से कि सर ये हो रहा है, कि कैसे करना है, ये कैसे करना है. तो not required. You just listen to your heart and then from that space, सर मैसेज दे देते हैं कि ऐसा करना है करके. जो गौतम बुद्ध का मैसेज, वही इस न्यू एज मैत्रेय बुद्धा का मैसेज है. आपो दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो. सर का ये सुंदर संदेश मधु जी के द्वारा हम सब तक प्रसारित हुआ. फ्रेंड्स, इस सुंदर एपिसोड को और इसकी ऊर्जा से आप कनेक्ट कीजिए और सर के महान टीचिंग्स जो हम सब तक पहुंची हैं इस एपिसोड के द्वारा, उनको अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन को रूपांतरित कीजिए. मधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी से जुड़ने के लिए और पत्री जी की इतनी सुंदर यादों को, उनकी टीचिंग्स को हम सभी तक पहुंचाने के लिए. हम सभी के पास आपने पत्री जी का ज्ञान, पत्री जी के लेसन्स इस शो में प्रसारित किए हैं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच काजल जी. मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि सर का जो मेन टीचिंग से मैं अपना जो एक्सपीरियंस के थ्रू आप सबको बोल रही हूँ कि थैंक यू सो मच वो अपॉर्चुनिटी देने के लिए. थैंक यू मधु जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम आप सबसे फिर से मिलेंगे इस खास शो पर जिसका नाम है मेरी यात्रा पत्री जी के साथ. तब तक के लिए अलविदा.